हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 18 एक्सप्लेन करूँगी। कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहाँ ख़त्म हुई थी। यीशु जब युआन पे चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया था, तो युआन ने यीशु को पकड़ कर रखा था और उसके चेहरे को थोड़ा थपथपा रहा था, सहला रहा था। यीशु यीशु भाई उठो, क्या हुआ भाई, उठो। और इधर ओशी जो दूर फेंका गया था तो उसे भी चोट लग गई थी। वो जैसे तैसे करके उठता है और युआन और यीशु के पास आता है और देखता है क्या हुआ करके। यीशु बेहोश हो चुका था। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, ये अचानक क्या हो गया। घर की हालत बहुत बेकार हो चुकी रहती है, सारे सामान इधर से उधर फेंक चुके रहते हैं। यीशु की अचानक से यीशु को ऐसा देख के युआन और ओशी दोनों ही परेशान और हैरान हो जाते हैं। अब इन लोग जल्दी उसे युआन जल्दी से उसे अपने गोद में कैरी करता है और ओशी साथ में रहता है। ये दोनों उसे जल्दी से कार में बिठाते हैं और लेके जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो सीधे वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर प्लीज़ देखिए इसे क्या हो गया करके। अब इन लोग वही हॉस्पिटल वही लेके गए हैं जहाँ अपना फई है, जहाँ पर अपना फई काम करता है, जहाँ का डॉक्टर अपना फई है। वहाँ लेके जाते हैं और फई उसे चेक करता है कि क्या हो गया, पूरा चेकअप करता है। और चेकअप करके उसे पता चल जाता है कि आखिर क्या बात हो गई करके। अब वो फई आता है बाहर और बोलता है कि मुझे आप लोग से कुछ पूछना था करके। तो बोलते हैं जी बोलिए। तो बोलता है फई अपना पूछता है दोनों से, अपने युआन और ओशी से कि मुझे कुछ पूछना था। तो बोलते हैं कि क्या, बोलिए। तो बोलते हैं कि इसके साथ कुछ हुआ है, इसे बहुत बड़ा धक्का मिला है और वो जो धक्का ऐसा है कि ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या पता चला इसे, या ऐसा क्या धक्का मिला है जो ये ऐसा कर। तो बोलते हैं दोनों कि हमें नहीं पता, ये अचानक से ही ऐसा हो गया करके। तो बोलते हैं ठीक है, और दोनों को छोड़ के फिर वो जाता है, कॉल करता है, किसी को कॉल करता है और बस कॉल करके बोलता है तुम्हारी ज़रूरत है, वैसे बोलता है। और उधर से एक पर्सन बोलता है मैं आ रहा हूँ। वो कॉल कट कर देता है और रख देता है। अब सीन कट हो रहा है, अपने किंग और ये बाई के पास आ रहे हैं हम। किंग और ये बाई जो कि पहुँच जाते हैं, एक बीच होता है, बीच में पहुँचते हैं और वहाँ उन लोग पहुँचते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं और प्यार से हाथ पकड़े रहते हैं। अपने ये भाई का सर अपने किंग के शोल्डर पे होता है और वो चुपचाप ऐसे प्यार से ऐसे चलते रहते हैं, दोनों के दोनों, और बहुत प्यार से रहते हैं। अब इन लोग चलते ही रहते हैं और एक दूसरे के हाथ को एकदम प्यार से पकड़े रहते हैं और चलते रहते हैं। उसके बाद इन लोग का बताया जाता है कि इन लोग आगे पहुंच गए हैं, वहाँ है, अच्छे से घूम रहे फिर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ही चलते रहता है। बहुत लोग होते हैं वहाँ पर जो कि इन लोग को देख के थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं कि ये लड़के एक दूसरे के साथ इतने प्यार से कैसे हैं। तो उन लोग बिल्कुल भी किसी पे भी ध्यान नहीं देते और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहते हैं। अब हम आते हैं लुओ और साओ के पास। अपने साओ ने जो कि लुओ को प्रपोज कर दिया था, तो अपनी साओ जो कि अब लुओ से थोड़ा क्लोज होके बैठे रहती है और लुओ तो हैरान होती है कि हाँ ये क्या हो गया, ये साओ, ये वाकई में साओ ही है ना, ये ऐसे कैसे, ये इतनी जल्दी मेरी हो गई, ये ऐसे कैसे हो गया कि ये मुझे पसंद करने लग गई। अपने लुओ जो कि हैरान होती है
और साओ जो कि एकदम क्लोज होके बैठे रहती है और लुओ से बातचीत करते रहती है और लुओ जो कि अपने मन ही मन ये सब सोचते रहती है ये क्या हो गया करके। तो साओ बोलती है क्या बात है, जब से मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कही है तुम मुझसे दूर रहती हो, क्या इरादा बदल दिया है क्या तुमने। तो लुओ बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। तो अभी अपनी लुओ एक बात याद कर रही है, जब अपने मतलब साओ ने अपनी लुओ को धमकी दिया था कि मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी प्रिंसिपल को, तो तब अपनी साओ तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती है बल्कि कोई और ही कंप्लेन कर देता है लुओ के नाम से कि ये इसके साथ ऐसा ऐसा करती है। तो साओ वहाँ पर लुओ को प्रोटेक्ट करती है कि नहीं इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये झूठ बोले, मतलब अपनी साओ लुओ को प्रोटेक्ट करती है। तो लुओ को तब से मतलब पहले तो अपनी लुओ सोचती है कि वो उसके साथ बस ऐसे उसे चीट करेंगी, बट वहाँ से लुओ सच में अपनी साओ को पसंद करने लग जाती है और अब अपनी लुओ सच में साओ को पसंद करती है। बट साओ सच में पसंद करती है या नहीं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब सीन कट हो रहा है अपने वुशी और युआन के पास। वुशी और युआन जो कि एक जगह पे बैठे रहते हैं, मतलब हॉस्पिटल में जो अलग से दिया जाता है बैठने के लिए, जब मरीज अंदर रहते हैं तो बाहर बैठाया जाता है जो मरीज के साथ रहते हैं, तो वही बैठे रहते हैं और युआन खुद को कोसते रहता है ये क्या हो गया, मेरा जीशु एक पल में क्या हो गया, सब मेरी गलती थी वुशी, सब मेरी गलती थी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने एक पल में अपने भाई को बर्बाद करके रख दिया, मेरा जीशु बर्बाद हो गया वुशी, मेरा जीशु बर्बाद हो गया, एक पल में ये सब क्या हो गया वुशी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, मेरी गलती थी, सब मेरी गलती, मैंने ऐसा क्यों किया वुशी, क्यों किया। और वो ऐसा कह के रोता रहता है, खुद को मारता ही रहता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है उसने ऐसा आखिर क्यों किया। उसे समझाता रहता है कि जो हो गया उसे छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब तुम्हें अपने यीशु का ख्याल रखना है, अब तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। वैसे वुशी अपना युआन को समझाते रहता है। तभी किसी पर्सन की एंट्री होती है, वो आता है युआन और वुशी के पास खड़ा होता है और ऐसे हाथ बढ़ा के बोलता है हेलो। तो दोनों के दोनों ऐसे देखते हैं कौन है करके, तो वुशी जैसे ही देखता है हैरान हो जाता है और युआन देखता है, वो बोलता है मैंने इसे कहीं तो देखा है पर कहाँ, वो ऐसा सोचता है अपना युआन। तो वो पर्सन ऐसे हाथ बढ़ाता है और बोलता है हेलो, मैं वेनके सिंह हूँ। जैसे ही वो बोलते हैं वेनके सिंह, हाँ पर आप कौन। तो बताता है जी आपको याद है जब हम पिछली बार मिले थे, जब जिस आशु को यहाँ लाना था, आशु को मैंने यहाँ हॉस्पिटल लाया था, मैंने आपसे मदद ली थी। तो युआन बोलते हैं हाँ तुम यहाँ कैसे। तो वेनके सिंह बोलता है मैं यहाँ कैसे हूँ आपको बाद में पता चलेगा, मैं भी आशु से मिलना चाहता हूँ। तो युआन बोलते हैं आशु, तुम क्या कहना चाहते हो, कौन आशु। वो तो मेरा जीशु है, मेरा छोटा भाई है। तो वेनके सिंह बोलते हैं वो आपका जीशु होगा पर वो मेरा आशु है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो युआन बोलते हैं कि मना करता है मैं नहीं मिलने दूँगा। तो वो जी बोलता है युआन रुक जाओ, उसे जाने दो, अभी यीशु को किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो युआन बोलते हैं इसकी ज़रूरत है मतलब। तो वुशी बोलते हैं तुम अभी नहीं समझोगे पर इसे जाने दो। तो अब अपना वेनके सिंह चला जाता है अंदर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के पास
के अपने मतलब अपना जो यीशु है जो कि अभी भी बेहोश है और लेटा हुआ है और बेहोशी है, और अपना वेनके सिंह जाता है अंदर और जाके उसके बेड के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, प्यार से हाथ पकड़ता है और सहलाता है, उसके हाथ को अपने चेहरे के पास रफ करता है और बोलता है, आशु प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हारा यान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ आशु उठ जाओ आशु, तुम्हारे यान को तुम्हारी ज़रूरत है। और अपने यीशु के हाथ को अपने चेस्ट पर रख देता है और बोलता है, तुम्हारा यान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आशु, प्लीज़ उठ जाओ आशु, ये तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ आशु, पर तुम्हारा यान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इससे तकलीफ़ होती है आशु तुम्हें ऐसे देखकर। प्लीज़ आशु उठ जाओ आशु, प्लीज़ आशु, ऐसा कहते रहता है और फिर उसके हाथ को मतलब यीशु के हाथ को अपने फेस पर रफ करते रहता है, ऐसे करते रहता है और हल्का हल्का गुनगुनाते रहता है। तेनू किन्ना चावा की दस्सा मैं, तेरे रूप जे मुखड़े नू वेखा कि मैं वेखा मैं, हर दुआन विच नू अब मैं नाम तेरा लूँगा मैं, बाकी नहीं खोना तेनू खोना नहीं खोना वे। अपना वेनके सिंह जो कि अपने यीशु के हाथ को पकड़ के ऐसे ही रफ करते रहता है खुद के फेस पर और गुनगुनाते ही रहता है, ऐसे गाना ही गाते रहता है। और अब अचानक से आता है अपना फई और आता है और बोलता है, वेनके सिंह तुम आ गए। तो वेनके सिंह धीरे से उठता है, यीशु के हाथ को साइड रखता है और उठता है और फई के साथ साइड चला जाता है और बोलता है, हाँ बोलो। तो फई बोलता है, क्या चाहते हो? यीशु को कुछ ऐसा पता चला है जो कि उसे नहीं पता चलना चाहिए था। मतलब मुझे नहीं पता उसे ऐसा क्या पता चला है, पर उसे कुछ ऐसा पता चला है जिस वजह से वो अभी यहाँ है। तो वेनके सिंह बोलता है कि क्या पता चला है उसे? तो फई बोलता है, कुछ भी पता चला हो, पर इतना याद रखना, अगर उसे और अपना फई वेनके सिंह के चेस्ट पर हाथ रखता है, उंगली रखता है और बोलता है, अगर उसे इस बारे में पता चला तो तुम नहीं जानते कि वो किस कदर पागल हो सकता है। वो शायद ही इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा। अगर उसे ये बात पता चल गई तो झाऊ कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। झाऊ सच में यान से बहुत प्यार करता था। मैंने उसे देखा था, मैंने उस रोज़ उसे देखा था, मुझे याद है। मैं उस दिन को आज तक नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूलूँगा। तो वेनके सिंह बोलता है, मैं आशु को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, पर क्या आशु मुझसे प्यार करेगा? तो फई बोलता है, वो तुमसे प्यार करेगा, हाँ वो करेगा, क्योंकि तुम भी उससे प्यार करते हो। पर अगर कभी भी झाऊ को इस बारे में पता चला तो वो पागल भी हो सकता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि अभी उसे ऐसी क्या बात पता चली है जो वो इतना डिप्रेशन में आ गया और अभी वो यहाँ है। पर उसे कभी भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, कह के वेनके सिंह के चेस्ट पर हाथ
अब जैसे ही हाथ रखता है तब अभी सीन कट हो रहा है, हमें फई और वेंके सिंह का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है। जब अपने फई ने मतलब अपना वेंके सिंह को जब सब कुछ पता चल गया था तो अपना वेंके सिंह जो कि टेंशन में बेहोश हो गया था, तो अपना फई जब उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला था तब उसने उसके शर्ट को खोला था। तो उसने जैसे ही खोला था वो उसके चेस्ट पर वो निशान देख लेता है, मतलब स्टिचिंग का निशान होता है, जैसे कि वहाँ कुछ किया गया हो। तो वो पूरा चेकअप वेकअप करता है, तब उसे पता चलता है कि अपने वेंके सिंह का हार्ट ट्रांसफ़र हुआ है। और फई हैरान होता है, हार्ट ट्रांसफ़र मतलब इसे किसका दिल मिला है और ऐसा क्या हुआ था जो इसको दिल देना पड़ा और किसने दिया इसे दिल, वैसा सोचता रहता है अपना फई। और फिर वो उसको मतलब पूरा उसका होश में ला देता है, उसे ठीक कर लेता है। और फिर वो कॉल करता है मिस्टर जैन को कॉल करता है और बुलाता है और सवाल करता है, अंकल ये क्या है, इसका हाथ ट्रांसफ़र हुआ है और यान गायब है, कहाँ है यान, और ये कौन है और ये आपके साथ क्यों रहता है, इसने आपको अपना पापा क्यों कहा इसने आखिर। तो मिस्टर जैन कहते हैं, बेटा तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तो फई बोलता है, शांत हो जाओ, आप कहना क्या चाहते हैं अंकल, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, एक तरफ यान नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ इसके हार्ट ट्रांसफ़र, मतलब क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ अंकल, क्या है मतलब इसका। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, मैं सब बताता हूँ बेटा, मैं सब बताता हूँ। तो फई बोलता है, तो बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, कहाँ है यान, कहाँ है मेरा दोस्त। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, पहले बैठ जाओ बेटा। और वेंके सिंह भी एक तरफ खड़ा रहता है, चुपचाप खड़ा रहता है, बस चुप होता है। तो मिस्टर जैन बताना चालू करते हैं। अब हम उस पल में आ रहे हैं जब इन दोनों का मतलब अपने वेंके सिंह को अपने यान का हार्ट मिला था, उसका दिल मिला था। तो हुआ ये था कि दोनों को एक साथ, तो अपने मिस्टर जैन ने दोनों को एक साथ भेज दिए थे, हॉस्पिटल में एक साथ थे और वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अब जो डॉक्टर थे तो उन्हें तो ये गलतफहमी हो जाती है पहली बात, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो दिख रहे थे एक ही जैसे कठपुतली, तो दोनों के एक जैसे दिखने के कारण उन लोग को गलतफहमी होती है पहली ये कि ये दोनों भाई हैं, क्योंकि अक्सर दो एक जैसे लोग दिखने वाले भाई होते हैं, तो उनको ये गलतफहमी हो जाती है। अब होता ये है कि अपने यान कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग पे जोर देता रहता है, वो बस कुछ भी करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ आशु के बारे में ही सोचने में लगा देता है, बस आशु 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 आशु, बस उसके दिमाग में सिवाय आशु के और कुछ आता ही नहीं है और दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आंसू रहता है और बस वो आशु आशु ही करता रहता है। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो अपने यान को सर पे बहुत ज़ोर से लगा था, जब गाड़ी पलटी हुई थी, मतलब गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी पलटी भी हो गई थी और उस वक्त अपने यान के मतलब सर पे बहुत ज़ोर से चोट आई थी, जिस कारण कि उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था और लगभग वो ऐसा हुआ था कि अगर वो बचता है तो वो कुछ नहीं, मतलब उसको बचाया ही नहीं जा सकता था। और दूसरी तरफ जो अपने वेंके सिंह पे गाड़ी आके लगी थी, तो जो जीप थी, जीप के सीधे सामने ऐसा कुछ लगा हुआ था जो कि अपने वेंके सिंह के सीने पे ही लगा था, वो भी उस जगह पे जहाँ पर दिल होता है, तो वो लगा था। तो वेंके सिंह का दिल ही डैमेज हो गया था, उसका हार्ट ही डैमेज हो चुका था। तो इसलिए उन लोग देखते हैं कि एक का जो कि दिमाग ही बिल्कुल भी सही नहीं है और वो ठीक नहीं हो सकता है, मतलब अपने यान की तो सांसें ही रुक चुकी थी जब अपने जैन या मतलब मिस्टर जैन ने
उसे जेनियन को बाहर निकाला था तो पहले ही देख लिए थे कि उसकी तो सांसें ही नहीं चल रही, फिर भी वो एक आखिरी उम्मीद में, क्योंकि उसके दिल की नब्ज़ चल रही थी, मतलब दिल की धड़कन चल रही थी, तो उसे उसके आधार पे वो उसे लेके आए थे हॉस्पिटल, और इधर विन केसिंग को भी लेके आए थे। और विन केसिंग का दिल जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर लोगों ने अपने मिस्टर जैन से कहा था कि हम एक को बचा सकते हैं, कि बस हमें हार्ट ट्रांसफ़र करना है, मतलब वो एक को बचा सकते हैं, ये हम आपके बेटे को बचा सकते हैं, हम आपके एक बेटे को बचा सकते हैं, वो ऐसा कहते हैं। और मिस्टर जैन को लगता है कि हाँ मेरा बच्चा बच जाएगा, बस दूसरे का हार्ट लगेगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो वो यही सोच के वो हाँ कर देते कि हाँ आप हार्ट ट्रांसफ़र कर लीजिए करके। और यहाँ पर ऐसा होता है कि विन केसिंग बेहोश होता है और अपना जेनियन मर चुका होता है, तो वो उसे मतलब अब अपने जेनियन का हार्ट निकाला जाता है और अपने विन केसिंग को लगाया जाता है, उसे लगाया जाता है और सब कुछ हो जाता है। और अपने मिस्टर जैन के पास जो यान की बॉडी दी जाती है कि ये लीजिए, तो मिस्टर जैन समझते हैं कि उनका बेटा नहीं, वो कोई और है। और वो समझते कि वो लड़का है कि जो यहाँ मतलब जिनसे टक्कर हुई थी, तो उसका पहले नाम हम पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये विन केसिंग है, और उसके घर वर का पता करते हैं और उसे मतलब उसकी बॉडी को, मतलब जेनियन की बॉडी को विन केसिंग की बॉडी समझ के दे देते। और बाद में मतलब जब 6 महीने तक के अपना विन केसिंग जो कि बेहोश ही रहता है, वो मतलब उसका ठीक से बार बार वो होश में तो आता है, और जब भी होश में आता है हमेशा आशू करके चिल्लाता है, क्योंकि उसे अपने जेनियन का हार्ट लग गया था, तो वो बार बार आशू करके ही चिल्ला के उठता है और क्या बोलते वापस बेहोश हो जाता है। और अपने मिस्टर जैन यही सोचते हैं कि वो उनका बेटा ही है, उन्हें ये बात नहीं पता रहता। और उधर उनके रियल बेटे का कब का जो होता है अंतिम संस्कार वो हो चुका होता है। और फिर यहाँ हम आते हैं, लोग ये सब बात याद करते ही रहते हैं, मतलब कि अपने विन केसिंग को अपने जेनियन का दिल ऐसे मिला था उसे उसका दिल। फिर और ये दोनों एक दूसरे मतलब अब सीन कट हो रहा है, हम वापस वही आ रहे जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपना फई और विन केसिंग। तो फई बोलता है कि विन केसिंग कुछ भी हो जाए तुम्हें झाऊ के साथ रहना होगा, एक तुम ही हो जो इसे हमेशा खुश रख पाओगे। तो विन केसिंग बोलता है पर मैं कैसे? तो फई बोलता है तुम्हें करना होगा, सिर्फ तुम्हारा ये चेहरा है जो कि इसे खुश रख सकता है, ये सिर्फ इस चेहरे को देखकर खुश होता है, और कभी भी तुम्हें इसे हमेशा बस प्यार करना है, इस पे प्यार जताना है और कभी भी इसे अपसेट नहीं करना है। तो विन केसिंग बोलता है मैं कभी भी अपने आशू को भी अपसेट नहीं करूँगा। तो फई बोलता है तुम्हें पता भी है तुम अक्सर इसे आशू क्यों कहते हो, क्या तुम्हें इसका असली नाम पता है? तो विन केसिंग बोलता है असली नाम ये मेरा आशू है, बस मेरा आशू। तो फई बोलते हैं हाँ ये तुम्हारा आशू है, पर ये झाऊ जिशु है। झाऊ जिशु तुमने कभी भी इसके रियल नाम पे नोटिस ही नहीं किया, तुम हमेशा से इसे आशू कहते आए हो। और ऐसे कह के उससे बात करता रहता है और फिर बोलता है तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, और बताता है यह अभी अपसेट है, इसे कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है जिस बारे में शायद उसे नहीं पता चलना चाहिए था। उसके बाद
अब सीन कट हो रहा है और अपना फिर वोशी और युआन के पास आ रहे हैं हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं और वोशी युआन को समझाता रहता है हमें उसे मतलब वेंकी सिंह को जिसू के लिए छोड़ देना चाहिए। वो उसके साथ रहेगा, तुम फिक्र मत करो। अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो युआन बोलता है उसके साथ रहेगा उसे अच्छा लगेगा, तुम कहना क्या चाहते हो वोशी? तो वोशी बोलता है जिसू वेंकी सिंह से प्यार करता है। तो युआन बोलता है वेंकी सिंह से प्यार करता है मतलब क्या है, और मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? तो वोशी बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जानते भी हो कि क्यों नहीं पता। तुम्हें जिसू ने क्यों इतना सुनाया तुम्हें पता भी है। तुमने उसे शुरुआत से ही ऐसा करके रखा था, वो तुमसे हमेशा से डरता था, उसे उससे प्यार था और वो किसी और जिससे प्यार करता था वो उस बारे में कभी तुमसे नहीं कह पाया, और ऐसा कुछ तो हुआ है जो आज ऐसा हो गया है, और मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं पता लगा पाऊँ। वो ऐसा कहता है और बस अब FF ख़त्म हो रहा है, बाकी मैं आगे बताऊँगी दोस्तों, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आ रहा हो। आप लोग प्लीज़ जाने से पहले जय बेन झाऊ लिख कर जाइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मेरा ये FF पसंद आए। कि मैं देख रही हूँ आप लोग को तो शायद पसंद ही नहीं आ रहा है। अब तो लग रहा है कि मैं डाल ही क्यों रही हूँ, क्यों ना मैं बंद कर दूँ डालना, रिकॉर्डिंग ही छोड़ दूँ। पर फिर लगता है हाय, बस जो मेरे फेवरेट हैं उन लोग तो सुन ले रहे ना, तो मैं बस उनके नाम से डालती हूँ। बाकी आप लोग को अगर पसंद आता है तो आप लोग आइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग हमेशा मेरा साथ दें।